कक्षा 8 के बच्चे, मैं तिवारी सर आपको बताना चाहता हूँ। आज हम लोग देखेंगे विज्ञान का पाठ है सजीवशिष्ट एवं सूक्ष्मजीवों का वर्गीकरण। इसके पहले बच्चों में साइंस का टेक्स्ट बुक आपको भेजा था, पढ़ने के लिए बोला था। आप लोग कुछ पढ़े भी होंगे, मैं आज पढ़ा रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिए। इसमें किताब के फर्स्ट पेज पर दिया 3 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दिया है सजीवों के वर्गीकरण का कौन सा पदानुक्रम है। इसमें से सजीवों का वर्गीकरण का पदानुक्रम क्या है, ध्यान देंगे। किस क्रम में रखे गए हैं? पहले जगत है, संघ है, वर्ग है, कुल, वंश या जाति। इन सब मिला के 5 पदानुक्रम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सजीवों के पहचानने की जो द्विमान नाम पद्धति है किस उपयोग में लाई जाती है, किस वैज्ञानिक ने खोज किया। किस वैज्ञानिक खोज किया था? कार्ल लिनियस वैज्ञानिक ने। तीसरा क्वेश्चन है द्विनाम पद्धति लिखते समय कौन से पदानुक्रम का विचार किया जाता है। द्विनाम पद्धति से नाम लिखते समय सर्वप्रथम किस सजीव का वंश था, उसके बाद सजीव की जात दर्शाई जाती है। वंश और जाति पर विचार किया गया। बच्चों, जैव विविधता वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी है? विभिन्न कक्षा में आपको पिछली कक्षाओं में बताया गया है। दिन प्रतिदिन सूक्ष्मजीव बढ़ते जा रहे हैं। सब में अलग अलग विविधताएं पाई जाती हैं, अलग अलग जात के होते हैं, अलग अलग रूप के होते हैं। इसमें जिसे कारण पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए 2011 गणना के अनुसार पृथ्वी पर जमीन और समुद्र आदि में पाए जाने वाले सभी सजीव मिलाकर लगभग 10 लाख प्रजातियां ज्ञात हुई हैं। 87 लाख। इतनी बड़ी संख्या में पाए जाने वाले सजीवों का अध्ययन करने के लिए उन्हें समूह में विभाजित करना चाहिए, ऐसी आवश्यकता महसूस हुई। सजीवों में पाए जाने समानताओं और भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनके समूह और उपसमूह बनाए गए हैं। सजीवों में समूह और उपसमूह बनाने की प्रक्रिया को जैविक वर्गीकरण कहता है। इसको आपको परिभाषा भी लिखनी है। 3 क्वेश्चन लिखने के बाद एक परिभाषा लिखने का जैविक वर्गीकरण क्या है। इसको आपको 200 पेज की कॉपी बनाने के लिए पहले बोला था। 200 पेज की कॉपी आपको बनाना है, उस पर लिखना शुरू कर देना है। पाठ 1 में सजीवशिष्ट एवं सूक्ष्मजीवों का वर्गीकरण में पहले 3 क्वेश्चन लिखना है, फिर आपको लिखना है जैविक वर्गीकरण की परिभाषा। रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर ने अमेरिकन परिस्थिति तज्ञ हो चुके हैं। उन्होंने ईस्वी सन में 1969 में सजीवों को 5 समूह में विभाजन किया है। 5 समूह, पहला जो है कोशिका की जटिलता, दूसरा सजीवों के प्रकार जटिलता, तीसरा पोषण का प्रकार, जीवन शैली, 5वां जो है वंशावली संबंध। कोशिका की जटिलता जो है आदि केंद्रीय और दृश्य केंद्रीय, जो कि चार्ट दिया आपका। सजीव जो है 2 भाग में किया गया, आदि केंद्रीय और दृश्य केंद्रीय। किसके लिए किया गया? कोशिका की जटिलता कारण। दूसरा जो है सजीवों के प्रकार, एक कोशिक है, बहुकोशिक हैं। आदि केंद्रीय में एक कोशिक और दृश्य केंद्रिक में एक कोशिक, बहुकोशिक दोनों पाए जाते हैं। पोषण का प्रकार, एक कोशिका का उदाहरण मुनेरा दिया है और
एक कोशिका में दूसरा जगत जो है प्रतिष्ठा है। पहला जगत जो मुनेरा है, दूसरा जगत प्रतिष्ठा है। बहुकोशिकी में तीसरा जगत कवक का है, चौथा वनस्पति हैं जो बहुकोशिक में पाए जाते हैं, पांचवा जगत प्राणी है। ये जो है पोषण का प्रकार, मानी खाना कैसे खाते हैं लोग। कुछ सूक्ष्मजीव स्वयं पोषी होते हैं, अपना वनस्पतियाँ खुद बनाते हैं। भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके। कुछ परपोषी होते हैं, कुछ मृतोपजीवी होते हैं। परपोषी मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, दूसरों पर आश्रित होते हैं। प्राणी जो है परपोषी होता है, अपना भक्षण दूसरे से लेता है। जीवन शैली उत्पादक कौन है? वनस्पतियाँ हैं। भक्षक कौन है? प्राणी हैं। विघटक कौन? कवक हैं। ये जीवन शैली इनकी। वंशावली संबंध, आदि केंद्रीय से दृश्य केंद्रीय एक कोशिक से बहुकोशिक की वंशावली है। नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज नंबर 2। आपने जगतवंत मुनेरा देखा। मुनेरा के बारे में जानकारी देखो। कैसे मुनेरा को प्राप्त करते हैं, इसके लक्षण क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं। किसी सांप कांच पट्टी पर दही या छाछ की छोटी सी बूंद लेकर उस पर छोटी पानी डालकर मिलाते हैं, थोड़ा सा मिलाते हैं, उसे धीरे धीरे कवर स्लिप से ढक देते हैं। सूक्ष्म जीव के नीचे कांच पट्टी पर निरीक्षण करते हैं, क्योंकि नंगी आंखों से इसका निरीक्षण करने पर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। सूक्ष्मजीव होते हैं, इसलिए सूक्ष्मजीवों की सहायता से इसका निरीक्षण करते हैं। मुनेरा इस जगत में सभी प्रकार के जीवाणुओं और निर्धारित सवाल का समावेश होता है। इसकी विशेषता क्या होती है? पहली विशेषता है सभी सजीव एक कोशिक होते हैं। स्वयं पोषी या परपोषी होते हैं, दोनों होते हैं। एक आदि केंद्रीय होते हैं, जिनमें आणविक केंद्रक या कोशिका अंगक नहीं पाए जाते हैं। दूसरा जगत प्रतिष्ठा है। इसको कैसे प्राप्त करते हैं? प्रतिष्ठा कवक में किसी डबरे से पानी एक बूंद कांच पट्टी पर रखकर सूक्ष्मदर्शी के नीचे उसका निरीक्षण करते हैं। कुछ अनिश्चित आकार वाले सूक्ष्मजीव हलचल करते हुए दिखाई देते हैं। कौन सी आकृति है? अमीबा की बच्चों। इसका विशेषता क्या है? प्रतिष्ठा कवक के सूक्ष्मजीव एक कोशिक होते हैं। प्रचलन है तो कोटपाद या बाल जैसे रोमक शाविकाएँ होती हैं। स्वयं पोषी उदार युग्मना होता है, स्वयं भोजन बनाता है, क्योंकि इसमें हरित लोग पाए जाते हैं। परपोषी उदार अमीबा पैरामीशियम प्लाज्मोडियम होते हैं। तीसरा जगत कवक का है। ब्रेड रोटी में आप देखोगे फफो टाइप दिखता है, इससे कवक जानते हैं। ब्रेड या रोटी का टुकड़ा पानी से थोड़ा सा गीला करके रखो, किसी डिबिया में रखकर ढक्कन से ढक दो। 2 दिनों बाद खोल कर देखो, उसको कपास के जैसे तंतुओं का वृत्त दिखाई देता है। इसमें से कुछ तंतुओं को शुद्ध निरीक्षण करते हुए क्या है? कवक होता है। कवक जगत में परपोषी, असंश्लेषी, दृश्य केंद्र की सजीवों का समावेश होता है। बहुसंख्यक कवक मृतोपजीवी होते हैं। उस सड़े गली कार्बनिक पदार्थों पर जीवित रहते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति कार्टिन नामक जटिल शर्करा से बनी होती हैं। कुछ कवक के तंतुमय होते हैं, जिनमें कोशिका द्रव में अनगिनत केंद्रक होते हैं। कवक किण्व, वेकरिष्ट, फफूंदी, इसमें मशरूम, कुकुरमुत्ता, ये सब कवक के एग्जाम्पल्स हैं। विटाकर के बाद वर्गीकरण की कुछ पद्धतियाँ प्रदान की गई हैं, फिर भी आज तक वैज्ञानिक विटाकर के पंचजगत वर्गीकरण के प्रमाण पाए जाते हैं। यही सफलता है। विटाकर के वर्गीकरण के दोषों को स्पष्ट रूप से देखते हैं। विटाकर का वर्गीकरण कैसे किया गया है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले सूर्यों की संख्या सर्वाधिक है। उनके अध्ययन के लिए
उनका वर्गीकरण किया गया है। किस पद्धति के द्वारा? विटाकर पद्धति के द्वारा। सूक्ष्म जीव आदि केंद्रीय, दृश्य केंद्रीय। आदि केंद्रीय में जीवाणु होते हैं, दृश्य केंद्रीय में आदिजीवी, कवक और शैवाल होते हैं। इनकी आकृतियाँ देखो। 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रोमीटर होता है। 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर, इसे NM दिखाते हैं। माइक्रो की U तरह दिखाते हैं। जीवाणु के बारे में पहले देखते हैं। जीवाणु कौन सूक्ष्म जीव हैं? आदि केंद्रीय। एक ही कोशिका, इसमें एक कोशिकीय प्राणी होते हैं। जीवाणु कोशिका आदि केंद्रीय होती है। प्रजनन सामान्यतः द्विभाजन पद्धति से होती है। अनुकूल परिस्थिति में जीवाणु बहुत तेजी से बढ़ते हैं, 20 में लगभग दोगुने हो सकते हैं। जीवाणु के 5 प्रकार हैं: गोदाणु, दंडाणु, स्वल्पविरामु, दंड गोदाणु और सर्पिलाकार। इसकी आकृति आपको बनाना है आपकी नोटबुक में। नोटबुक में सबसे पहले आपको 3 क्वेश्चन जो किताब में दिया उसको लिखना है, परिभाषाएं लिखना है जो किताब में दिया है, फिर जीवाणु के जो 5 प्रकार की आकृति है उसको बनाना है। दूसरा देखिए आप, जो दृश्य केंद्र की है, सूक्ष्म का दृश्य केंद्र की आदिजीवी, इसका आकार लगभग 200 माइक्रोमीटर होता है। ये कहाँ पाया जाता है? मीठे पाए जाते, समुद्र पाए जाते हैं। आदिजीवी कोशिका रचना पोषण पद्धति में भिन्नता होती है। प्रजनन द्विभाजन पद्धति से होता है। उदाहरण इसका अमीबा, पैरामीशियम। इसमें जो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का आँव बीमारियाँ होती है, आँव पड़ता है बीमारी। प्लाज्मोडियम हटे का मलेरिया बीमारी होती है। युग्मना स्वयंपोषी होता है। अब आप देखिए कवक। दृश्य केंद्रीय में तीसरा वर्गीकरण है कवक का। इसका आकार लगभग 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। सड़े गले पदार्थों एवं कोशिका के शरीर रचना पदार्थों में पाए जाते हैं। दृश्य केंद्रीय वर्गीकरण होता है। पहला सजीव सूक्ष्म में 2 वर्गीकरण किया गया, आदि केंद्रीय और दृश्य केंद्रीय की। दृश्य केंद्रीय होता है, ये मृत्युपजीवी होते हैं। प्रजनन जो है लैंगिक पद्धति और द्विभाजन अनुकूलन पद्धति से लैंगिक विधि द्वारा होता है। लैंगिक विधि द्वारा इससे प्रजनन नहीं होता। शैवाल यह जो है दृश्य केंद्रीय में पाया जाता है। ये पानी बढ़ते हैं, एक कोशिक होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं। इसके उदाहरण युग्मना, क्लोरेला, क्लेम्डोमोनास। 5वां जो है विषाणु। विषाणु आकार में बहुत सूक्ष्म होते हैं, लगभग 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। बात सूक्ष्म होते हैं। इससे सूक्ष्मदर्शी से नहीं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कर देखने के लिए इसका किसी अति सूक्ष्म अर्थात जीवाणुओं की तुलना में 10 से 100 गुने छोटे होते हैं। केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देते हैं। स्वतंत्र कणों पाए जाते हैं। वनस्पतियों प्राणी में जीवित कोशिकाओं में भी बने रहते हैं। विषाणुओं का वनस्पतियों प्राणी में भिन्न रोग होते हैं। अभी आपको इससे बताया गया जो बिल्ट रोग है, बैक्टीरिया टमाटर में पाया जाता है। टमाटर में बिल्ट रोग होता है। जीवाणु बैक्टीरियोफाइल जीवाणु नामक में हमला करते हैं। बच्चों ये आपको जो क्वेश्चन किताब में दिए गए हैं इसको लिखना है और इसमें कुछ परिभाषाएं लिखनी है। फिर आपको अपने नोटबुक में स्वाध्याय का क्वेश्चन हल करना है। सही बच्चों हल करने का प्रयास करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आएगा हम उसको कल बताएंगे। इतना नोटबुक कापी आप लोग ले लो, नहीं है तो जिन बच्चों के पास से बना लें। लॉकडाउन नहीं मिला तो परेशान मत होना।
जिस कापी में उसको लिखो, फिर फेयर कापी के लिए 200 पेज नई कापी लेना। कुछ बच्चे ले भी लिए होंगे, जो बच्चे ले लिए हैं उसको आप बनाना शुरू करो। और उसमें जो किताब में फिगर्स दिए गए हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्ना, इनका आकृति बनाना है आपको। जीवाणु के 5 प्रकार का आकृति बनाना है जो किताब में दिया है। किताब से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ये सब आप नोटबुक बनाइए। बनाने के बाद अब आपको दिखाने के लिए चाहे तो व्हाट्सएप पर भेजो, जिससे आपकी डायरेक्ट कापी पर साइन नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको रिमार्क व्हाट्सएप द्वारा मिल सकता है किसने बच्चों का हैंड राइटिंग सही है, कैसे बनाए हैं। ये सब ध्यान देते हुए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। बच्चों, कोविड-19 के कारण जो बीमारियां चल रही हैं, इसी कारण डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। सब लोग इसका फ़ायदा लीजिए। जैसे अभी 31 जुलाई तक लॉकडाउन है, अगस्त में भी हम लोग प्रत्यक्ष रूप में मिलेंगे। जब तक सरकार का आर्डर नहीं आता तब तक हम लोग प्रत्यक्ष आपको नहीं बुला सकते हैं। कृपया धैर्य रखिए और पढ़ाई करते रहिए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। और जो भी कमी आपको रहेगी, जैसे स्कूल खुलता है, चालू होता है, प्रत्यक्ष रूप से हम लोग पढ़ करके इसका निराकरण करेंगे। फिर आपकी परीक्षाएं प्रत्यक्ष रूप से होगा, ऑनलाइन परीक्षाएं नहीं होंगी। तब आपको जो भी समस्या होंगी प्रत्यक्ष आप पूछ सकते हैं, लेकिन जो आपको बताया जा रहा है उसको कृपया लिखिए और उसको याद भी करते रहिए, ताकि आपको भविष्य टेंशन न रहे। थैंक यू वेरी मच।